हेलो लॉयर्स, वेलकम टू टीएफटी लॉ। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ के पेपर की आंसर की, जो कि आज हुआ है एलएलबी फर्स्ट ईयर का। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रपोजल इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? इसका आंसर ऑप्शन ए, सेक्शन 2 क्लॉज ए। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोमिस इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? इसका आंसर ऑप्शन बी, सेक्शन 2 क्लॉज बी। क्वेश्चन थर्ड, void contract is defined under which section of contract act? इसका आंसर ऑप्शन सी, सेक्शन 2 क्लॉज आई। क्वेश्चन नंबर 4, void agreement is defined under which section? इसका आंसर ऑप्शन सी, सेक्शन 2G। क्वेश्चन नंबर 5, voidable contract is defined under which section of contract act? इसका आंसर ऑप्शन सी, सेक्शन 2I। क्वेश्चन नंबर 6, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सटेंड्स टू? इसका आंसर ऑप्शन ए, ऑल ओवर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7, द रेसिप्रोकल प्रोमिसेस इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईसीए? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सेक्शन 2F। क्वेश्चन नंबर 8, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट? इसका आंसर ऑप्शन सी, इट इज राइट अंडर सर्टेन एक्सेप्शन। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट है तो वो एग्रीमेंट से ही बना है, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये ट्रू हो जाएगा जब इन्फोर्सिबल बाई लॉ होगा। अगर कोई एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाई लॉ हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो इट इज राइट अंडर सर्टेन एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन है इन्फोर्सिबिलिटी बाई लॉ। क्वेश्चन नंबर 9, विच सेक्शन ऑफ एसआरए प्रोवाइडेड फॉर सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? इसका आंसर ऑप्शन सी, सेक्शन 20। क्वेश्चन नंबर 10, एसआरए 1963 इज अ? इसका आंसर ऑप्शन ए, सब्सटेंटिव लॉ। क्वेश्चन नंबर 11, what of the following is not an exception provided under section 10 of SRA? इसका आंसर ऑप्शन डी, सेक्शन 18। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ कैन प्रिवेंटिव रिलीफ बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट? इसका आंसर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 13, द रिलीफ अंडर SRA इज? इसका आंसर ऑप्शन ए, स्टेचुटरी। क्वेश्चन नंबर 14, हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 15 ऑफ SRA 1963? इसका आंसर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 15, अ परपेचुअल इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड बाय डिक्री मेड एट? इसका आंसर ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 16, विच सेक्शन प्रोवाइड्स मैंडेटरी इंजंक्शन? इसका आंसर ऑप्शन बी, सेक्शन 39। क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म अनड्यू इन्फ्लुएंस इज डिफाइंड अंडर? इसका आंसर ऑप्शन सी, सेक्शन 16। क्वेश्चन नंबर 18, द सेक्शन 18 ऑफ आईसीए इज रिलेटेड टू? इसका आंसर ऑप्शन डी, मिसरिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 19, द वर्ड्स कंसेंसस एड ईडम मीन्स? इसका आंसर ऑप्शन सी, एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ये सीन नहीं है, ये सेंस है, और ये सेम चीज नोट्स में भी गिवन है। ये कंसेंसस एड ईडम, इसका मतलब है सेम थिंग इन द सेम सेंस या फिर मीटिंग ऑफ माइंड्स। सो इसका आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, द इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऑफ आईसीए हैज बीन प्रोवाइडेड? इसका आंसर ऑप्शन बी, सेक्शन 2। क्वेश्चन नंबर 21, स्टेट द करेक्ट आंसर। इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज फॉरबिडन बाय लॉ, द एग्रीमेंट इज? इसका आंसर ऑप्शन ए, वॉइड। क्वेश्चन नंबर 22, न्यूडम पैक्टम मीन्स? इसका मतलब होता है विदाउट कंसिडरेशन। ये भी नोट्स में बताया है, ये न्यूडम पैक्टम यानी विदाउट एनी कंसिडरेशन, और ये भी बताया था क्विड प्रो क्वो, विदाउट कंसिडरेशन। क्वेश्चन नंबर 23, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903 इज केस ऑन? इसका आंसर ऑप्शन ए, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, माइनर्स एग्रीमेंट इज? इसका आंसर ऑप्शन ए, वॉइड। क्वेश्चन नंबर 25, damages in lieu of or in addition to injunction provided in which section of SRA? इसका आंसर ऑप्शन सी, सेक्शन 40। क्वेश्चन नंबर 26, ratification of instrument provided under which chapter of SRA? इसका आंसर ऑप्शन बी, चैप्टर 3rd। क्वेश्चन नंबर 27, condition for refusal of injunction is under which section?
इसका आंसर ऑप्शन डी सेक्शन 41। क्वेश्चन नंबर 28, सेविंग क्लॉज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ एसआरए? इसका आंसर ऑप्शन सी सेक्शन 3। क्वेश्चन नंबर 29, इंजंक्शन ऑफ परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट अंडर विच सेक्शन? इसका आंसर ऑप्शन सी सेक्शन 42। क्वेश्चन नंबर 30, rescission of contracts provided under which chapter of SRA? इसका आंसर ऑप्शन बी चैप्टर 4। क्वेश्चन नंबर 31, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 प्रोवाइड्स? इसका आंसर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी उसमें स्पेसिफिक रिलीफ भी होता है और प्रिवेंटिव रिलीफ भी होता है। क्वेश्चन नंबर 32, द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईसीए? इसका आंसर ऑप्शन बी सेक्शन 2H। क्वेश्चन नंबर 33, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, आईसीए वाज इनेक्टेड इन द ईयर? इसका आंसर ऑप्शन सी 1872। क्वेश्चन नंबर 35, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर? इम्प्लीमेंटेड मतलब लागू। इसका आंसर ऑप्शन बी 1 सितंबर 1872। क्वेश्चन नंबर 36, द टर्म फ्री कंसेंट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईसीए? इसका आंसर ऑप्शन डी सेक्शन 14। सेक्शन 13 में कंसेंट है, 14 में फ्री कंसेंट है। क्वेश्चन 37, अंडर सेक्शन 2C प्रोमिसी इज द? इसका आंसर ऑप्शन डी पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड। क्वेश्चन नंबर 38, गुड्स डिस्प्लेड इन अ शॉप विद अ प्राइस टैग इज अ? इसका आंसर ऑप्शन बी इनविटेशन टू ऑफर। ये भी नोट्स में गिवन था, टेंडर और प्राइस टैग ये दोनों क्या होते हैं? इनविटेशन टू ऑफर, ना कि ऑफर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। Question number 39, which section of ICA deals with what consideration and objects are lawful and what not? इसका आंसर ऑप्शन बी सेक्शन 23। क्वेश्चन नंबर 40, when the parties are under mistake as to matter of fact, the contract under section 22 section 20 is? इसका आंसर ऑप्शन ए void। क्वेश्चन नंबर 41, contract deals under which branch of law? इसका आंसर है ऑप्शन सी commercial law। क्वेश्चन नंबर 42, कंसेंट अंडर सेक्शन 13 मीन्स? इसका आंसर ऑप्शन है एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ये सीन नहीं है, ये सेंस है। क्वेश्चन नंबर 43, डेरी वर्सेस स्पीक इज केस ऑन? इसका आंसर ऑप्शन बी फ्रॉड। इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये केस लॉज में बताया डेरी वर्सेस स्पीक रिलेटेड टू फ्रॉड है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स have been mentioned under which section of ICA? इसका आंसर ऑप्शन ए सेक्शन 71। क्वेश्चन नंबर 45, ए एग्री विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, द एग्रीमेंट इज? इसका आंसर ऑप्शन बी void। क्वेश्चन नंबर 46, केस टेलर वर्सेस कोल्डवेल 1863 इज रिलेटेड टू? इसका आंसर ऑप्शन ए डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 47, what is the object of Indian Contract Act? इसका आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 48, the person who makes an offer is called? इसका आंसर ऑप्शन डी ऑफरर या फिर प्रोमिसर। क्वेश्चन नंबर 49, on attaining the age of majority the minors agreement? इसका आंसर ऑप्शन सी कैन नॉट बी रेटिफाइड। क्वेश्चन नंबर 50, a lunatic person means? इसका आंसर ऑप्शन डी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ये चीज भी नोट्स में बताई थी, लोनेटिक पर्सन या इंसेन पर्सन का मतलब होता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग केस द पोजीशन ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट इज डिस्कस्ड? इसका आंसर ऑप्शन ए मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। क्वेश्चन नंबर 52, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट फ्री कंसेंट इज? इसका आंसर ऑप्शन सी void। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? इसका आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 54, द रिलेशनशिप विच यूजुअली अराइज अ प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस आर? इसका आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 55, अ पर्सन शैल बी एन एडल्ट और मेजर टू एंटर इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट? इसका आंसर ऑप्शन सी हु इज ऑलवेज एट लीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज। सो एज ऑफ मेजोरिटी 18 ईयर्स ऑफ एज है, ये है इंडियन मेजोरिटी एक्ट में डिफाइन। ये भी बताया था कि इंडियन मेजोरिटी एक्ट में ये चीज गिवन है कि 18 ईयर्स ऑफ एज जो होगी वो एज ऑफ मेजोरिटी मानी जाएगी।
So option C is correct. Question number 56. Effect of contract law is, इसका आंसर है नॉट रेट्रोस्पेक्टिव यानी प्रोस्पेक्टिव. ये भी नोट्स में बताया था, कॉन्ट्रैक्ट लॉ जनरली अप्लाइज प्रोस्पेक्टिवली नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली. सो ऑप्शन बी नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 57. पब्लिक पॉलिसी इज अ वेरी अनरूली हॉर्स वॉज सेड इन केस. इसका आंसर ऑप्शन ए रिचार्डसन वर्सेस मेलिस. क्वेश्चन नंबर 58. व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच सेक्शन ऑफ आईसीए इट इज गिवन. इसका आंसर ऑप्शन ए सेक्शन 10. क्वेश्चन नंबर 59. Under ICA, the relevant provision for compensation for breach of contract are given under section 73 to 75. So option A is correct. Question number 60. Which is the smallest chapter of ICA? इसका आंसर ऑप्शन डी चैप्टर 6. ये चीज भी नोट्स में गिवन है. चैप्टर 6 है जो स्मॉलेस्ट चैप्टर है और इस चैप्टर में सेक्शन है 73 टू 75 यानी 3 सेक्शंस. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि स्मॉलेस्ट चैप्टर में कितने सेक्शंस हैं. इसका आंसर ऑप्शन ए 3 सेक्शंस. क्वेश्चन नंबर 62. डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स आर मेंशन अंडर सेक्शन. इसका आंसर ऑप्शन ए सेक्शन 45. क्वेश्चन नंबर 63. द सेक्शन 62 डील्स विद. इसका आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यानी नोवेशन, रिसीशन और अल्टरेशन. ये नोवेशन है, एनओवी. क्वेश्चन नंबर 64. एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर water lighted match is to train of gunpowder. Who said? इसका आंसर ऑप्शन ए सर विलियम एंसन. ये सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा है जो कि नोट्स में गिवन है. क्वेश्चन नंबर 65. द केस रिलेटेड टू काउंटर प्रपोजल इज. ये है वो स्टेटमेंट जो सर विलियम एंसन ने दी है. सेम क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 65. द केस रिलेटेड टू काउंटर प्रपोजल इज. इसका आंसर ऑप्शन ए हाइड वर्सेस रेंच. क्वेश्चन नंबर 66. पार्टीज आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ एनी ऑफ देम इज. इसका आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 67. एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इज. इसका आंसर ऑप्शन बी वॉइड. क्वेश्चन नंबर 68. द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन हैज बीन गिवन अंडर. इसका आंसर ऑप्शन सी सेक्शन 2D. Question number 69. A for natural love and affection promises to give his son ₹1,000. A puts his promise to be into writing and registers it. This is a option C valid contract. Question number 70. Agreements the meaning of which is not certain or not capable of being made under section 29 is. इसका आंसर ऑप्शन ए void. Question number 71. The term quid pro quo जो मैंने अभी बताया इसका मतलब है कंसिडरेशन. क्वेश्चन नंबर 72. विच इज करेक्ट. तो सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 73. अंडर विच सेक्शन ऑफ आईसीए द टर्म कंसेंट इज डिफाइंड. इसका आंसर ऑप्शन बी सेक्शन 13. सेक्शन 13 में कंसेंट, 14 में फ्री कंसेंट. क्वेश्चन नंबर 74. वेरियस मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन. इसका आंसर ऑप्शन ए Section 6. Question number 75. The agreement which are in restraint of trade are. इसका आंसर ऑप्शन डी void. Question number 76. Section 37 of ICA related to. इसका आंसर ऑप्शन सी obligation of parties to contracts. Question number 77. A and B contract to marry each other before the time fixed for the marriage A goes mad. The contract. इसका आंसर ऑप्शन ए becomes void. Question number 78. Damage allowed under section 73 of ICA are. इसका आंसर ऑप्शन बी compensatory damages. Question number 79. The doctrine of frustration is related to which section of ICA. इसका आंसर ऑप्शन ए section 56. Question number 80. Every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an. इसका आंसर ऑप्शन ए agreement. यानी promise plus consideration क्या बन जाता है agreement. Question number 81. An agreement in restraint of legal proceeding is. इसका आंसर ऑप्शन सी void. Question number 82. A agrees to sell to B 100 tons of oil. There is nothing whatever to show
व्हाट काइंड ऑफ ऑयल इंटेंडेड द एग्रीमेंट इज, इसका आंसर ऑप्शन ए वॉइड। वॉइड क्यों? अनसर्टेनिटी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 83, अंडर सेक्शन 30 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हाट आर द इसेंशियल ऑफ वेजर, इसका आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 84, द प्रोविजन रिलेटिंग टू क्वांटम मेरिट हैज बीन गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ आईसी 1872, इसका आंसर ऑप्शन सी सेक्शन 70। क्वेश्चन नंबर 85, द कंसेंट ऑब्टेन बाय थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड अमाउंट्स टू कंसेंट बाय, इसका आंसर ऑप्शन बी कोर्शन। क्वेश्चन नंबर 86, द एसआरए कंटेन, इसका आंसर ऑप्शन डी 3 पार्ट्स, 8 चैप्टर, 44 सेक्शंस एंड 1 शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 87, सेटलमेंट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन, इसका आंसर ऑप्शन ए सेक्शन 2B। क्वेश्चन नंबर 88, परपेचुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड अंडर विच सेक्शन, इसका आंसर ऑप्शन बी सेक्शन 38। क्वेश्चन नंबर 89, द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एसआरए एक्ट 1963 इज, इसका आंसर ऑप्शन डी 1 मार्च 1964। क्वेश्चन नंबर 90, सेक्शन 2A ऑफ एसआरए 1963 रिलेटेड टू, इसका आंसर ऑप्शन ए ऑब्लिगेशन। क्वेश्चन नंबर 91, स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर एनफोर्सिंग इंडिविजुअल, इसका आंसर ऑप्शन ए सिविल राइट्स नॉट पीनल लॉज, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, नो अपील नो रिव्यू इज रिलेटेड विथ विच सेक्शन ऑफ एसआरए, इसका आंसर ऑप्शन सी सेक्शन 6। क्वेश्चन नंबर 93, अंडर विच सेक्शन ऑफ एसआरए एक्ट 1963 suit by person disposed of immovable property can be made, इसका आंसर ऑप्शन बी सेक्शन 6। क्वेश्चन नंबर 94, अंडर विच सेक्शन ऑफ एसआरए 1963 देयर इज अ प्रोविजन रिलेटिंग टू रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसका आंसर ऑप्शन ए सेक्शन 5। और सेम द प्रोविजन रिलेटेड टू रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, तो मूवेबल प्रॉपर्टी का है सेक्शन 7, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, कॉन्ट्रैक्ट विच कांट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड आर मेंशन अंडर विच सेक्शन, इसका आंसर ऑप्शन बी सेक्शन 14। क्वेश्चन नंबर 97, प्रोविजन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्सपर्ट इज स्पेसिफाइड अंडर विच सेक्शन ऑफ एसआरए, इसका आंसर ऑप्शन सी सेक्शन 14A। क्वेश्चन नंबर 98, डिक्लेरेटरी डिक्रीज आर प्रोवाइडेड अंडर विच चैप्टर ऑफ द एक्ट, इसका आंसर ऑप्शन बी चैप्टर 6। क्वेश्चन नंबर 99, प्रोविजन फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन आर अंडर विच सेक्शन, इसका आंसर ऑप्शन डी सेक्शन 37। क्वेश्चन नंबर 100, विच चैप्टर प्रोवाइड्स फॉर इंजंक्शन जनरली, इसका आंसर ऑप्शन सी चैप्टर 7। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस पेपर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो tftlaw.in वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।